हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का केवल स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का 10th क्लास का सीरीज, जिस चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग। पार्ट 1 अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें सिंपल स्पेस फाइंड करना। सिंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं वो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, और पार्ट 1 आप समझ में आता है तो ही पार्ट 2 को आप जो है क्वेश्चन को फाइंड कर पाइए। अगर पार्ट 2 का समझने का प्रयास करना चाहते हैं तो पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किसी भी सर्टेन इवेंट को फाइंड करना। सिंपल स्पेस कैसे राइट करते हैं किसी भी इवेंट का, इससे पहले वीडियो को बता चुके हैं। नहीं देखें जरूर जाकर देखिएगा आप लोग, तो ही समझ में आएगा कोई पार्ट बन जाओ। सबसे फर्स्ट आप पॉइंट्स के लिए पढ़ चुके हैं, फिर डाइस के लिए पढ़ चुके हैं। डाइस का पढ़े हम लोग जो है प्लेइंग कार्ड का, उसका पढ़े जो है सम अदर इम्पोर्टेंट जो है बॉल, बकेट टाइप का, मार्बल, इस टाइप का सिंपल स्पेस राइट करना कैसे राइट करते हैं। तो अगर इसका सिंपल स्पेस राइट करने आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस पर आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट कोई सर्टेन इवेंट हेड, मतलब सिंपल पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं। तो पॉइंट में हेड होगा और टेल होगा। हेड और क्या होगा, टेल। तो वन पॉइंट को वन टाइम स्पेंड करते हैं। तो सिंपल स्पेस को ऐड करना चाहते हैं तो हेड और टेल मीन्स नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया, 2 1 1 2 2 हो गया। और नेक्स्ट इसका प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट, अगर कोई इवेंट होगा या रिप्रेजेंट करना वन हेड को, तो सर्टेन इवेंट का जो है सर्टेन इवेंट ई जो है, इस सर्टेन इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह पीई होगा। क्या होगा, पी। वह पीई जो होगा वह नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस के जो है रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। रिमेंबर कीजिएगा, सर्टेन इवेंट ई का किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा उस इवेंट का नंबर और उस सिंपल स्पेस जो टोटल होगा उसके रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। ये सर्टेन ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब कोई प्रोबेबिलिटी तो हो गया। अब जनरली होता है क्या है कि किसी भी जो है इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज ये 0 से ग्रेटर होगा आपको और 1 से लेस होगा। 0 से इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। मीन्स सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है इज ग्रेटर इक्वल इज 0 एंड लेस एंड इक्वल इज क्या, 1 होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऐसा होगा कि यह प्रॉपर्टीज आपका कोई सर्टेन इवेंट पीई था, उसका प्रोबेबिलिटी पीई हो गया, एन अपन कितना हो गया, एनएस। तो अब हुआ क्या कि कुछ ऐसा होगा जो कंप्लीमेंट हो। क्या होगा, कंप्लीमेंट इवेंट्स। कंप्लीमेंट इवेंट मीन्स नोट ई, नोट क्या चीज, ई मीन्स वो ई जो इवेंट था उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना, उसके अलावा जो बच गया उसका इवेंट फाइंड करना। तो उसका इवेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नोट ई को जो है सिंबलाइज करते हैं ई डैश। इसको ई नोट भी रीड कर सकते हैं, ई नोट। तो ई नोट का प्रोबेबिलिटी जो होगा आपका, जनरली कहा जाता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका सम 1 होता है। उसका सम क्या होगा, 1। इस सम का जो है क्वेश्चन बेस पर करेंगे थोड़ा देर में, लेकिन आप पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेते, उसको एक्सेप्ट करते क्वेश्चन। तो पी प्लस पी नोट का जो है वैल्यू कितना हो गया, सम 1 हो गया। तो यहां से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो पी नोट का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। मींस अगर ई नोट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो सबसे फर्स्ट उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसके बाद उसको 1 से माइनस कर देते ई नोट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आप इतना केस कर सकते हैं। एक बात और, जो भी इम्पॉसिबल इवेंट हो, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगा, 0। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इतना था इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेसिस पे। यहीं पे क्वेश्चन पे देख सकते हैं
वन पॉइंट था, वन टाइम स्पाइन किया, तो वन टाइम स्पाइन करने के बाद आप जो है सिंपल स्पेस डायरेक्ट किए तो ये हेड आएगा, क्या आएगा, टेल आएगा। उसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस देखें तो हेड और टेल में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया, 2। अब इवेंट ई है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, वन हेड, तो वन हेड का फाइंड करेंगे तो वन हेड मींस जो है इसका जो है सिंपल नंबर कितना हो गया, यही h सिर्फ, और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया इसका 1। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट का क्या होगा फॉर्मूला, ne अपॉन ns, तो ne का वैल्यू हो गया 1 और ns का वैल्यू कितना हो गया 2, मींस 1 अपॉन कितना 2। ऐसा अगर ई नोट फाइंड करना मींस अगर वह हेड नहीं होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड नहीं होगा तो पर्सन को हेड होगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा, तो हेड नहीं होगा तो उसका फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट हम हेड होगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, इसके बाद नोट फाइंड करेंगे। अगर ई नोट फाइंड करना चाहते तो 1 माइनस पीई इसका डैश फॉर्मूला, तो 1 माइनस पीई, पीई मींस कहने का अर्थ क्या हो गया आपका 1/2, तो 1 माइनस 1/2 मींस क्या 1/2। तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कर सकते हैं जो बहुत इजी है, सिंपल प्रोसेस है। आप इसके से जो है अलग टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका ही शुरू कर सकते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट हम लोग। हो सकता है कि आपके पास जो है 2 इवेंट्स ऐसा हो जिसमें जो है 1 पॉइंट था उसको 2 टाइम स्पाइन कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट को 2 टाइम स्पाइन करेंगे तो सिंपल स्पेस कैसे होगा तो उसको प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं आप लोग। 1 पॉइंट था इसको 2 टाइम स्पाइन करना, तो इसको सिंपल स्पेस डायरेक्ट हम राइट कर लेते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, कुछ इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। इवेंट की सबसे फर्स्ट सिंपल स्पेस राइट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो गया 1 2 3 4, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप काउंट कीजिएगा सिंपल से, जब 2 पॉइंट है तो कंबाइंड फॉर्म में इसको जो इवेंट्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो 4 हो गया। अब नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इवेंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम 1 हेड को, मिनिमम 1 हेड, तो सबसे फर्स्ट मिनिमम 1 हेड को हम जो राइट कर लेंगे क्या क्या हमारा होगा इवेंट, मिनिमम 1 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है, तो मिनिमम 1 हेड तो इसमें है 2 है लेकिन मिनिमम 1 तो है HH, इसमें भी 1 हेड है मिनिमम HT, टेल हेड इसमें भी 1 मिनिमम हेड है TH, इसमें नहीं है 2 टेल है, इसमें हेड तो है ही नहीं मिनिमम, तो इसका नंबर फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया आपका 1 2 3, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा आपका नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट का वैल्यू हो गया 3 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया 4। इस टाइप से प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं तो किसी भी सर्टेन इवेंट के लिए। तो यह जो था आपका जो क्वेश्चन किस बेस पे, पॉइंट बेस पे, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग किस बेस पे, डाइस बेस पे, उसका रहेगा हम लोग जो है आएंगे प्लेइंग कार्ड पे और लास्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं हम लोग जो थोड़ा डाइस डैश के लिए जानते हैं आप लोग सिंपल जो स्पेस कितना होता है आपका 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया इसके लिए 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि आप जो है राइट करते हैं कि एफ एम इवेंट है और एम इवेंट जो है डिनोट कर रहा है प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर के लिए आपको जो प्रोबेबिलिटी क्या करना फाइंड करना, तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन उसको राइट कर लेंगे हम लोग, इससे प्राइम नंबर कौन कौन है 2 है 3 है 5, तो नंबर ऑफ एम जो इवेंट है उसका नंबर हो गया 1 2 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इवेंट का जो होगा नंबर ऑफ एम अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ एम कितना हो गया आपका 3 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है 6 मींस 1 अपॉन कितना 2। तो इस टाइप से जो जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको अगर पता प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मोर देन 5, तो मोर देन 5 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना 6,
तो 6 अपन कितना हो जाता है 6, नहीं मोर देन 5 तो 6 डिजिट है ना, तो उसका नंबर कितना हो गया 1, तो 1 अपन कितना हो जाता है 6। अगर कहता मोर देन 6, तो मोर देन 6 एक भी नंबर डिजिट नहीं है, बोलता पॉसिबल नहीं होता है आपका जो डाइस में, तो उसमें एक भी नहीं है, जो है नंबर ऑफ हो जाएगा 0 और 0 पर कितना हो जाएगा 6। तो इस टाइप से जितना भी टाइप से क्वेश्चन आता है आपको जो डाइस से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं प्लेइंग कार्ड के जनरली आपको बता चुके हैं कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या सिंपल स्पेस होगा, कितना टाइप्स होगा प्लेइंग कार्ड, तो इसके आपको प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो प्लेइंग कार्ड में जो है आपको नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जनरली 6 राइट नहीं करना होगा, सिंपल 52 होता है, ये जान लीजिए 52 होता है, नहीं मालूम है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। 52 में हमारा फाइंड करना ऑलरेडी अब जो है रेड कार्ड का, तो रेड कार्ड का आर डिनोट कर रहा है रेड कार्ड, तो रेड कार्ड का जो डिनोट करता है, रेड कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर कितना होता है 26, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हो जाएगा 26/52 मींस 1 बाई कितना 2। तो इस टाइप से जो है प्लेइंग कार्ड का भी जितना टाइप का क्वेश्चन होगा उसको बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कितना टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यह था प्लेइंग कार्ड का, और एक बॉक्स टाइप अदर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे जो है 1 बॉक्स में 2 ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल है और 6 जो है व्हाइट बॉल है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस टोटल काउंट करते हैं, तो 2 5 7 और 6 30। अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है रेड बॉल, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मींस ई रिप्रेजेंट कर रेड बॉल, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो ई मींस रेड बॉल का नंबर कितना है 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम, तो ये 5 अपन कितना हो जाएगा 30 टोटल बॉक्स। सबसे पहले तो इस टाइप से टोटल क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप से अच्छी से समझ लेते हैं और पिछले वीडियो को देख लेते हैं 2 वीडियो में, अब 2 वीडियो के बेस पे जो है आप क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी का जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।